फायर फाइटर 24 घंटे बाद कराची के गुल प्लाजा में दाखिल होने में कामयाब। जली हुई दुकानों में महदूद सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू वर्कर्स की सदाएं लगा लगाकर जिंदगी की तलाश की कोशिशें। रेस्क्यू अमले ने थर्मल कैमरे लगा दिए। एक फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। आग पर 80% तक काबू पा लिया गया। पुलिस का कहना है कि अहले खाना से लापता अफराद के मोबाइल नंबर हासिल कर लिए हैं। 20 से ज्यादा अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आई है। लोग बेबसी की तस्वीर बने। हफ्ते की रात 10 बजे से जलती हुई इमारत के बाहर खड़े अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने बताया है कि उन्हें 58 से 60 अफराद के लापता होने का बताया गया है। पहली कोशिश जिंदगियां बचाने की है। कहा बेसमेंट ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी। आग तेज़ी से फैली, बगैर किसी स्टडी के कई मंजिला इमारत की इजाज़त दी गई। फायर ऑडिट का कहा जाए तो बिल्डर्स कहते हैं नाइंसाफ़ी हो रही है। वज़ीर आला का कहना था कि ताजरों का जो नुकसान हुआ है उसका अजाला करेंगे। जिसकी जान गई है उसका कोई अजाला हो ही नहीं सकता। अफसोस की बात है कि कुछ लोग इस सानहे पर भी सियासत कर रहे हैं। पहला फायर फाइटर टेंडर वक्त पर पहुंचा था। अगर किसी की कोताही होगी तो उसको सज़ा मिलेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इतवार की रात गुल प्लाजा पहुंचे। कहा 65 के करीब लोग लापता हैं। रश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात हैं। इमारत के पिछड़े से भी ऑपरेशन किया जा रहा है। आग पर मुकम्मल कंट्रोल और कूलिंग का अमल कब मुकम्मल होगा वक्त नहीं दिया जा सकता। हफ्ते की रात 10:27 पर कॉल आई और 15 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुंच गई। फायर ब्रिगेड वक्त पर ना पहुंचने की बात दुरुस्त नहीं है। मौके पर मौजूद लोगों ने मुर्तज़ा वहाब की आमद पर एहतजाज किया, नारे भी लगाए। मेयर कराची ने कहा कि अवाम जज्बाती हैं, उनका दुख समझता हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। गुल प्लाजा कराची में लगने वाली आग की ताज़ा सूरत हाल दरियाफ्त की। सदर ने इमदादी कामों के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाने की हिदायत कर दी। शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजात को सराहते हुए उसे सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का कहा। जख्मियों की निगहदाश्त और मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए फौरी इक़दाम की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने सानहा गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। कहा दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुल प्लाजा सानहे में घर वालों का सहारा बनने वाला सबसे छोटा 20 साल आमिर भी जाँ बहक हो गया। मौत से कुछ देर कबल आमिर के भाई से बात हुई थी। गुल प्लाजा में आग लगने के बायस मुतादिद अफराद अब तक लापता हैं। रात से अब तक कुछ पता ना चलने पर मुतासरा ख़ानदान कर्ब में मुब्तला। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोग अपने प्यारों की खबर मिलने के मुंतज़िर। दर्जनों अफराद तलाश के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। एक ख़ानदान ने बताया कि शादी की शॉपिंग के लिए 4 ख़वातीन समेत 6 अफराद गुल प्लाजा आए थे। आखिरी बार राब्ता रात को 10:10 पर हुआ था। कराची में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर्स के पहुंचने में ताख़ीर हुई। CEO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान का एतराफ़। ये भी कहा कि टैंकर गुरु मंदिर पर ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। नायब मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि ट्रैफिक की वजह से इमदादी कामों में कुछ ताख़ीर हुई। आग पर काबू पाने के अंत तक कोशिशें रात से जारी हैं। चीफ फायर ऑफिसर की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 10:26 पर आग की इत्तला मिली। चंद मिनटों में फायर टेंडर वहाँ पहुँच गए। कराची के 16 फायर स्टेशन से गाड़ियाँ रवाना की गईं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक इमारत में आग पर काबू पाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। आग लगने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट या फिर बिजली के डबल फेज एक साथ आने से आग भड़क सकती है। गुल प्लाजा में हंगामी अखराज की जगह नहीं थी। इमारत में आग से निमटने के लिए इंतजामात भी नहीं थे। तंग दाखिली और खारजी रास्तों के बायस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना रहा। गुल प्लाजा में लगने वाली आग से मुताल्लिक हुकाम की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 1995 में तामीर होने वाली इमारत इब्तदाई तौर पर बेसमेंट ग्राउंड और पहली मंजिल तक थी। 2003 तक मुख्तलिफ अवकात में 3 फ्लोर तामीर किए गए। इमारत में 500 दुकानों की गुंजाइश थी, लेकिन दुकानों की तादाद 500 से बढ़ाकर 1200 हो गई थी।
गुल प्लाजा में आग ने सैकड़ों दुकानें जला दी, हजारों लोगों का रोजगार छिन गया। मुतासरा ताजिर आग पर काबू पाने में नाकामी पर फट पड़े, कहते हैं कोई मदद के लिए नहीं आया, करोड़ों का नुकसान हो गया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध ने कहा है कि गुल प्लाजा का सानहा हादसा नहीं, हुकूमती गफलत और नाक़िस फायर सेफ्टी निज़ाम की नाकामी है। फायर ब्रिगेड की ताख़ीर और पानी की कमी ने जानी नुकसान बढ़ाया। इतने बड़े इंसानी अलमिया के बावजूद वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की अदम मौजूदगी हुकूमती बेहिसी ज़ाहिर करती है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी का मुतासरा ख़ानदानों और ताजरों को फौरी इंसाफ और रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। मुतासरा ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार, कहा कि कई घंटे गुजरने के बावजूद 100 से ज़ायद ताजर गुल प्लाजा में फंसे रहे। आतिशज़दगी में कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ, कई ख़ानदान उजड़ गए। जांबहक अफराद सिर्फ एदाद नहीं, वो ख़ानदानों का सहारा थे। अरबों रुपए की मेहनत लम्हों में राख बन गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर पास्ता ने कहा कि वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची ने किसी ने रब्ता नहीं किया। इमारत में 1200 दुकानें हैं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी थी जो फैलती चली गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि 70 से ज़ायद लोगों का लापता होना अलमिया है। कोई नहीं चाहता आग लगे, किसी का कारोबार तबाह हो। हमें आग लगने के अवामिल को जानना है। गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नुकसान के अजाले तक साथ खड़ा रहूँगा। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से बात करूँगा। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद, M2 ठोकर न्याज़बेग से हरन मीनार, M3 फैज़पुर से शरकपुर और M4 मुल्तान से शामकोट तक बंद। मोटरवे M11 लाहौर से समरियाल तक बंद कर दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी, कहा पाकिस्तान गज़ा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी सरबराही में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था। सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड पर डील ना होने तक यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने की धमकी, कहा डेनमार्क और यूरोपीय ममालिक को बरसों से सब्सिडी दी। ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती का मसला है। चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखते हैं। 1 फरवरी से डेनमार्क समेत 8 ममालिक पर 10% टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर का 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। बोले ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। अमेरिका 150 साल से ग्रीनलैंड हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कई अमरीकी सदूर ने ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की, मगर डेनमार्क ने इनकार किया। टैरिफ से मुतासरा ममालिक में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन शामिल। जनूबी स्पेन में 2 तेज़ रफ्तार ट्रेनें पटरी से उतर गईं। हादसे में 7 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी, 25 की हालत तशवीशनाक। सऊदी अरब में दहशतगर्दी के जराइम में मुलव्वस 3 शहरियों को सज़ाए मौत सुना दी गई। शहरियों पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम भी साबित।